हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को यानी क्लास 10th को एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को ओनली एप्लीकेशन बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन को बच्चों फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन है आपका बच्चों, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन आपका है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर कजिन सिस्टर। तो बच्चों, कोई भी फंक्शन होता है घर पे तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में। तो उस फंक्शन के लिए आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी छुट्टी चाहिए, तो उस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, और ये एग्जाम में हर साल पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी की भी मैरिज पार्टी हो सकती है, ब्रदर की, सिस्टर की, तो अगर आपको फॉर्मेट पता है, आपको तरीका पता है, तो आप अच्छे से इसको लिख पाओगे, अच्छे से एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला कि आपको फंक्शन के लिए, यानी जो घर पे फंक्शन होता है, मैरिज पार्टी या कुछ भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिंसिपल को, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको एप्लीकेशन लिखना है और साथ में ये भी मेंशन करना है कि आपको कितने दिनों की छुट्टी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। सेकेंड वन जो है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आर स्कूल लिविंग आर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है बच्चों। तो जैसे आप लोग माइग्रेट होते हो, विद्यालय से आप पास आउट हो जाते हो, तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि आप जब नेक्स्ट जो है आप एडमिशन लोगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है प्रिंसिपल को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। जो थर्ड वन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, ठीक है, इन द कॉलेज एंड इश्यू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ये एप्लीकेशन। आपको अपने गेम टीचर को, ठीक है, गेम टीचर को एक एप्लीकेशन लिखना है और उनसे क्या रिक्वेस्ट करनी है कि आप शाम के समय जो इवनिंग है, उस इवनिंग टाइम में आप गेम का अरेंजमेंट करवाइए। ठीक है, तो रेगुलरली वो चलना चाहिए। उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन में ये भी मेंशन करेंगे कि किस किस गेम के सामानों की, जो है, जो खेल के सामान होते हैं, उसकी ज़रूरत है। मान लो आप क्रिकेट खेलते हो तो बैट और बॉल मेंशन करोगे, आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल मेंशन करोगे। तो ठीक है, जिस खेल को आपको ज़रूरत है उसके सामान की, तो आप उसको मेंशन करोगे। अगर आप क्रिकेट से हो तो बॉल्स एंड बैट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको सीखना है कि कैसे आप गेम टीचर को एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, देखते हैं। जो फोर्थ वन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू फुल फी, ठीक है, कंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मान लो आप जो है थोड़ा पुअर फैमिली से, आपका आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को फी कंसेशन, ठीक है, फी जो है कंसेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो आप इस एप्लीकेशन को, ये फॉर्मेट मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे आप जो है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखोगे ताकि जो आपका फी है उसमें थोड़ा कंसेशन हो जाए। ठीक है, फिफ्थ वन आपका है, यू हैव टू लुक आफ्टर यू सिक, ठीक है, मदर, सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को कि घर पे आपकी माताजी बीमार हैं और आपको 4 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। मान लीजिए घर का कोई भी, फैमिली का कोई भी मेंबर बीमार हो जाता है और आपको जो है उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, आपको जो है उसकी केयर करनी है। तो आप प्रिंसिपल को या स्कूल टीचर को या क्लास टीचर को कैसे एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 आपको याद करने ही करने हैं, इसको लर्न कर लेना है। और लिखने का तरीका यानी फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका, एक दो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। चलिए देखिए, जो आपका पहला एप्लीकेशन था कैसे लिखा जाएगा, जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days टू हैव अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर कजिन सिस्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको हेड वर्ड लिखना है। जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो हेड वर्ड लिखना है, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल, क्लास टीचर को लिख रहे हो तो टू द क्लास टीचर। तो ये हेड वर्ड बहुत जरूरी है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, कॉमा, और आप फिर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखोगे, ये आपका हेड वर्ड हो गया, ठीक है। इसको लिखना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो टू द प्रिंसिपल, मान लो आप एसडी इंटर कॉलेज वजीरगंज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन करना है, ठीक है, या सब्जेक्ट भी डाल दीजिए कि आप छुट्टी किसके लिए चाहिए, तो ग्रांट फॉर लीव टू अटेंड द मैरिज पार्टी, ठीक है, टू अटेंड द मैरिज पार्टी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जिसके लिए छुट्टी चाहिए, आप एक लाइन में उसको लिख दो, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको अभिवादन लिखना है। मान लो आपके जो प्रिंसिपल हैं अगर वो मेल हैं तो आप उनको सर से संबोधित करें, अगर वो फीमेल हैं तो आप उनको मैम या फिर मैडम से संबंधित करें। तो हेड वर्ड में आपको जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका नाम, विद्यालय का नाम, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन, ठीक है, सर या मैडम से, ठीक है, अगर लेडी है तो मैडम, ठीक है, आप शॉर्ट में मैम भी लिख सकते हो। उसके बाद जो मेन पार्ट है एप्लीकेशन का, मेन पार्ट जिसको बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन भी बोलते हैं, मेन पार्ट, यानी आपको जो छुट्टी चाहिए, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, किस लिए चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहां से शुरुआत करोगे। लेकिन आप जो है सर या मैम लिखने के बाद बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्टार्ट करोगे, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि टीचर को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, या विथ द जो है रिस्पेक्ट, इससे आप स्टार्ट करोगे। ऐसे कुछ शब्द हैं, विथ द रिस्पेक्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब आप अपनी बातें जो है यहां लिखोगे। आपको जो भी मैटर है वो कम से कम शब्दों में अच्छे से बताना है। आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है कि आप बड़ा सा एप्लीकेशन खूब सारा लिखो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी मैटर है कम से कम शब्दों में और एकदम सिंपल भाषा यूज कीजिए एप्लीकेशन लिखने के लिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो आई हैव टू से दैट माई कजिन्स मैरिज इज टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12 अगस्त। तो सीधा लिखना है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मेरी बहन, मेरी जो चचेरी बहन है, उसकी शादी 12 अगस्त को, आने वाले 12 अगस्त को, ठीक है, टेक प्लेस यानी रखी गई है एट भोपाल में। आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट, इज ये पोजीशन टू डू सो, ठीक। तो क्या कह रहा है कि मुझे ये मैरिज पार्टी जो है अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिताजी सारा का जो कार्यभार है वो नहीं देख सकते। काइंडली, ये हो गया आपका। फिर काइंडली यानी विनम्रता पूर्वक आप निवेदन कर रहे हो कि ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे जो है निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है मुझे 3 दिन की छुट्टी ग्रांट कीजिए, फ्रॉम 11th to 13 अगस्त। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, ठीक है। फिर आपको लिख देना है सीधा सीधा सिंपल सा कि मुझे 3 दिन की छुट्टी जो है ग्रांट कीजिए, ठीक है, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, और जिस डेट को आपको छुट्टी चाहिए वो भी मेंशन कर देना है। उसके बाद ये सब सारी चीजें आपका बॉडी जो है एप्लीकेशन का बॉडी पार्ट हो गया। फिर आपको लास्ट में आपका सिग्नेचरा होता है। सिग्नेचरा बोलते हैं बच्चों कि आप टीचर का आज्ञाकारी शिष्य के लिए लिखते हो ना हिंदी में, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका विश्वास पात्र। तो ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं योर ओबीडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसकी ये सिग्नेचर है, इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका सिग्नेचर, ठीक है। फिर आपको अपना साइन कर देना है, ठीक है, अपना नाम लिख देना है। बस एप्लीकेशन में इतना ही मेंशन करना है। सबसे पहले ध्यान रखो हेड वर्ड, उसमें जो है प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल या टू द क्लास टीचर, फिर कॉलेज का नाम। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा जो है जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर है। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है सैल्यूटेशन यानी अभिवादन। हमेशा हम अभिवादन करेंगे सर या मैम से। उसके बाद जब हम
लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो उसमें जो मुख्य बातें होती हैं, यानी लेटर का जो बॉडी होता है, एप्लीकेशन का बॉडी पार्ट, ठीक है, उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आप योर ओबीडेंटली, और फिर उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करोगे। इतना ही लिखना है, बहुत ही सिंपल है। किसी की भी मैरिज पार्टी हो आप यहाँ चेंज कर सकते हो, जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो यहाँ चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट सेम है, ठीक है। एक मैं और लिखना बताता हूँ कैसे आपको राइट करना है एग्जाम में। चलो मान लीजिए आपका ये है सेकंड कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। मान लो आपको गेम्स टीचर के लिए लिखने के लिए आ गया एग्जाम में, तो आप गेम टीचर को एप्लीकेशन कैसे लिखोगे? फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स। अब रेगुलर, क्योंकि आप स्कूल में हो तो जाहिर सी बात है कि आपको शाम के लिए ही आएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए। जब छुट्टी होगी उसके बाद ही आपको गेम खेलना है, तो इवनिंग गेम्स के लिए जो है आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी गेम्स वाले प्रोडक्ट हैं, जो भी गेम्स वाले चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है, उसको कैसे इशू करवाना है उसके लिए लिखोगे। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। जैसे आप गेम टीचर को एप्लीकेशन लिखोगे, सेम ऐसे जो पहले आपने लिखा, सबसे पहले हेड वर्ड लिखना है बच्चों, मुख्य शब्द, जो मुख्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं हेड वर्ड, ठीक है। तो टू द गेम्स टीचर, अगर हमने प्रिंसिपल को लिखना था तो टू द प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ गेम्स टीचर को लिखना है तो टू द गेम्स टीचर। फिर उसके बाद स्कूल का नाम, ठीक है, मान लो स्कूल का नाम है BAV इंटर कॉलेज, ठीक है, मेरठ, तो आप जो है विद्यालय का नाम लिखोगे अपने। उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस विषय की यानी किस लिए पत्र लिख रहे हो, तो मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, यानी जो इवनिंग गेम्स है उसके रेगुलर अरेंजमेंट के लिए आप पत्र लिख रहे हो, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना है, यानी अभिवादन करना है। अगर लेडी टीचर है तो मैम, और जेंट्स टीचर है तो सर, तो सर या, ठीक है, मैम। उसके बाद आप बड़े ही विनम्रता पूर्वक एप्लीकेशन लिखना शुरू करोगे, जो मेन चीजें वही लिखना है। तो देखो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ आप रिस्पेक्टफुली लिख सकते हो, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख सकते हो, विथ द रिस्पेक्ट लिख सकते हो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है क्या लिखना चाह रहे हो। सारी की सारी चीजें सेम होती हैं। तो देखो, आई बेग टू से दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मान लो इनको क्रिकेट पसंद है तो उन्होंने क्रिकेट के बारे में लिखा। अगर फुटबॉल के बारे में आ जाता तो आपको फुटबॉल के बारे में लिखना रहता, ठीक है। इन द कॉलेज ग्राउंड्स, तो कॉलेज ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, लेकिन वहां, ठीक है, वहां पर इवनिंग गेम्स के लिए, ठीक है, इवनिंग क्रिकेट के लिए कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आई देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रतिदिन शाम को, ठीक है, खेलने की व्यवस्था की जाए, रेगुलर अरेंजमेंट की जाए। आल्सो प्लीज इश्यू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स इन द नेम, ठीक है, इन माई नेम, और मेरे नाम से मैं ये भी निवेदन करता हूं कि मेरे नाम से 2 क्रिकेट के बॉल्स और 2 बैट्स जो है वो भी इशू किए जाएं, ठीक। ये आपका हो गया। आप यहाँ थैंकिंग यू लिखोगे, ठीक है, धन्यवाद करोगे उसके बाद, या फिर आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा, ठीक है। आई शैल बी ग्रेटली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। तो आप जो भी लिखना चाहो बाद में लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, फिर अपना नाम जो सिग्नेचर है उसको कर देना है। तो बहुत सिंपल है। कोई भी एप्लीकेशन है, सबसे पहले हेडवर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अभिवादन, फिर जो बॉडी पार्ट है एप्लीकेशन का, यानी आप लिखना क्या चाह रहे हो, 2 से 3 लाइन 4 लाइन कम से कम शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ये आपका एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट है। और मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों बता दिया है, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।